ना इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, मतलब जो भी डिबेंचर्स एंट्री करने के बाद हमें उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग भी देखना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने। A Limited issued 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। मतलब कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच के डिबेंचर्स है और प्रीमियम है 5%। प्रीमियम है 5%। ठीक है ना, अब ये कैसे कलेक्ट किया जा रहा है? तो एप्लीकेशन पर ये लोग ले रहे हैं ₹10, अलॉटमेंट पर ये ले रहे हैं 20 विथ प्रीमियम। तो सबसे पहले हमें प्रीमियम का अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो 5% हम लोग 100 का निकालेंगे, मतलब ₹5 मेरा क्या आ गया? प्रीमियम। तो यहाँ पर हमें बाइफिकेशन कैसे करना है? 15 + 5, और बैलेंस हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो ये अगर 25 हो गया है तो ये कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। The debentures were fully subscribed and all money were duly received. Record journal entries and show how the amount will appear in the balance sheet. तो सबसे पहले तुम्हें क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री। तो 1 2 2 4 2 6 एंट्रीज आएगी, और फिर इसको हमें बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री देखो, एंट्री वही सेम जो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में पास करते हैं, वही हमें एंट्रीज पास करनी है। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? तो 10,000 डिबेंचर्स है, एप्लीकेशन पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ₹10, तो ये अमाउंट आ गया 1 लाख। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन को हम कर देंगे डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, और जो परसेंटेज डिबेंचर मतलब क्वेश्चन में दिया है 10% डिबेंचर, वो हो जाएगा क्रेडिट। तो ये भी अमाउंट अपना आ गया 1 लाख, और ये इसके सामने भी हम लोग लिख देंगे 1 लाख। ये दो एंट्री हो गई अपनी एप्लीकेशन की। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, सेम वही है। एंट्रीज हमें यही दो करनी है, लेकिन सीक्वेंस चेंज जाएगा, पहले ये आएगा और फिर ये पास करनी है। और जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल, बस वही सेम फंडा हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना है। फिर नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स 10,000 इंटू अलॉटमेंट का है 15, और 10,000 इंटू प्रीमियम का है 5। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, ये अमाउंट आ जाएगा 50,000, और ये दोनों का टोटल यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 लाख। फिर फोर्थ एंट्री जो हमें पास करनी है वो बैंक वाली एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और इसमें अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा ये 2 लाख, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 2 लाख। ये हो गई अलॉटमेंट वाली एंट्री। अब हमें कौन सी एंट्री पास करनी है? फर्स्ट कॉल वाली एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में करनी है। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और यहाँ पे जो अमाउंट हम लोग लेंगे वो लेंगे 10,000 इंटू 75, जो अमाउंट आ जाएगा 7,50,000। 7,50,000। ठीक है, अब लास्ट एंट्री बैंक वाली एंट्री पास करेंगे। तो बैंक अकाउंट करेंगे हम लोग डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये जो अमाउंट हम लिख देंगे वो लिख देंगे 7,50,000। ना ये एंट्रीज तो हमें पास कर दी। अब हमें सीखना है कि हम लोग ये चीज़ को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो देखो, बैलेंस शीट अपने को क्या करना है? वही वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में ऊपर हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नोट नंबर, और यहाँ हम लोग लिख देंगे अमाउंट। नाउ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ना जब डिबेंचर का क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या लिखना है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अगर शेयर्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो पहले शेयर होल्डर्स फंड वो हमें लिखना होता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमें क्या लिखना है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये दे देंगे हम लोग नोट नंबर 1। ठीक है, बस इसमें इतना ही आएगा। और फिर सेकेंड पार्ट में, मतलब ये जो सेकेंड पार्ट है ये हम लोग लिख देंगे एसेट्स, और ये एसेट्स के अंदर हमें एक चीज़ लिखनी है करंट एसेट्स,
और करंट एसेट्स के अंदर हमें वापस से यहाँ पे लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसके सामने लिख देंगे हम लोग नोट नंबर 2, और फिर ये भी टोटल। ठीक है, तो अब इसके नीचे क्या करना है हमें, इसके नीचे बनाना है हमें नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नीचे लिखना क्या है हमें, जैसे 10% डिबेंचर, कितने डिबेंचर्स थे अपने पास 10,000, तो यहाँ पे लिख दो 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे 100 ईच, ठीक है, 10,000 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, तो ये तुम यहाँ पर लिख दोगे 10 लाख। मैं यहाँ पे एक चीज़ और, सिक्योरिटी प्रीमियम भी थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर तुम्हें वो लिखना है अपने को शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस वो लिखना पड़ेगा, याद रखना। क्या करें हम लोग, यहाँ पे वापस बना लेते हैं इसको। देखो फर्स्ट पार्ट तो क्या लिखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जिसमें फर्स्ट क्या लिखेंगे इस बार वापस से शेयर होल्डर्स फंड। क्यों लिखना है शेयर होल्डर्स फंड, बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया इसलिए। और इसमें ए पार्ट क्या लिखेंगे हम लोग, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, नाउ रिजर्व सरप्लस, इसको नोट नंबर 1 दे देंगे। फिर सेकेंड लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ए पार्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको दे देंगे 2, और फिर ये आ जाएगा अपना टोटल। और ये साइड में एसेट्स, एसेट्स के अंदर वही करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको दे देंगे हम लोग नोट नंबर 3, और फिर ये टोटल। ठीक है ना, ये कट करके क्यों बनाना पड़ा, बिकॉज हमें सीक्वेंस वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये लिख दिया फिर नीचे शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी अपना नोट नंबर क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। नोट नंबर 1 में यहाँ बना लेता हूँ, नोट नंबर 1 किसका बनेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमें क्या लिखना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000, तो वो 50,000 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे नोट नंबर 1 के सामने 50,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अमाउंट था 10 लाख, तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 10 लाख। ये टोटल आ गई 10,50,000, तो ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 10,50,000। और फिर नोट नंबर 3 हम लोग बना लेंगे। नोट नंबर 3 हमें किसका बनाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और इसको अंडरलाइन करके खाली तुम्हें नीचे क्या लिखना है, बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो टोटल आती है यही तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है, 10,50,000। ये हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इस तरीके से करना है। ध्यान रखना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो तुम्हें पहले रिजर्व सरप्लस बनाना पड़ेगा, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और फिर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है। और यही सेम फंडा तुम्हें कहाँ पे यूज़ करना है, शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन में भी यूज़ करना है। ठीक है ना, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं तुम्हें। देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जो तुम लोग अगर मॉडल पेपर 4 में, चलो मॉडल पेपर 4 का हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मॉडल पेपर 4 में देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉडल पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 23, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 23 ना, 23 का ए पार्ट देखो है क्या क्वेश्चन। नीना लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब वो पार प्रीमियम पार डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन था, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम जब रिवीजन करने बैठो तो तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन भी हो जाए। फर्स्ट है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार है। ठीक है, हम कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पर तुम्हें कितनी एंट्री पास करनी है, 2 एंट्री पास करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन
और सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ठीक है, सब में अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 100, मतलब ये आ जाएगा 50 लाख। ये हो गया तुम्हारा ए वाला पार्ट। नाउ बी वाला पार्ट देखो, डिबेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% ही है, 5 और 10 दोनों दिया, 5 ही एज्यूम करता हूँ, एंड रिडीमेबल एट पार। तो मतलब हमने डिस्काउंट पे इशू किया है और रिडीमेबल एट पार किया है। तो देखो फर्स्ट एंट्री, पहले फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ना यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग ने डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक है, 50 लाख का अमाउंट है, 50 लाख का चलो 5% पकड़ लो या 10% वाला कर लेते हैं। तो 50 लाख का अगर 10% पकड़ते तो कितना आता है 5 लाख। तुम्हें जो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट लिखना है वो लिखना है डिस्काउंट माइनस करने के बाद, डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करने के बाद लिखना है। और फिर जो तुम्हें सेकेंड एंट्री पास करनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को तुम डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इसको भी डेबिट करोगे, और 10% डिबेंचर। तो ये अमाउंट तुम्हारा आ जाएगा 45 लाख, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 लाख, और ये आ गया तुम्हारा 50 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड एंट्री नहीं, बस यही आएगी, दो ही एंट्री आएगी सब में। सी वाला पार्ट, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। अब ये जो डिबेंचर इशू किया है वो प्रीमियम पे इशू किया है, तो एंट्रीज तुम्हें याद होनी चाहिए। हम फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ना याद रखना, प्रीमियम में हमको अमाउंट क्या करना है, प्लस करके लिखना है। देखो तीनों क्वेश्चन कर लिया, एक बार हम लोग ने पार, एक बार हम लोग ने डिस्काउंट में माइनस करके करते हैं, और प्रीमियम में अमाउंट हम लोग प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री अगेन ये डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग कर देंगे डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये अमाउंट आ गया तुम्हारा 55 लाख, ये आ जाएगा तुम्हारा 50 लाख, और ये अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 5 लाख। ठीक है, अब डी वाला पार्ट, डिबेंचर आर इशूड एट पार एट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इस बार डिबेंचर इशू हमने पार पे किया है और रिडीमेबल हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो देखो एंट्री में क्या क्या चेंजेस होगा। फर्स्ट एंट्री तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, हमने पार पे इशू किया है, तो अमाउंट मेरा कितना आएगा, वही आएगा सेम 50 लाख, और यहाँ पर भी 50 लाख। सेकेंड एंट्री में हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन को लिखेंगे डेबिट ना। अब यहाँ पर हम लोग जो रिडीम कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो याद आएगा तुम्हें कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। फिर वापस से वही सेम टू 10% डिबेंचर, और टू यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा लिखना है हमें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखना है, सबसे पहले जो नॉर्मल करते हो तुम लोग, एप्लीकेशन के सामने लिख दो 50 लाख, और 10% डिबेंचर के सामने लिख दो 50 लाख। अब रिडीम कर रहे हैं हम लोग 10% प्रीमियम पे, तो 50 लाख का 10% इज़ 5 लाख। 5 लाख लॉस के भी सामने लिखना है, और 5 लाख प्रीमियम के भी सामने लिखना है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी एंट्री। नेक्स्ट है ई वाला पार्ट, डिबेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ना इशू तो हमने डिस्काउंट पे किया है, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ना याद रखना, डिस्काउंट पे इशू किया है तो हमें अमाउंट जो लिखना है वो डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। तो 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट आएगा 2,50,000। तो 50 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 47,50,000। अमाउंट डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके लिखना है। फिर सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये अपने को पता है डिस्काउंट है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। रिडीम भी हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और इसके सामने क्या लिख देना है हमें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बिकॉज आने के चांसेस है, आ सकते हैं। देखो ये अमाउंट आ जाएगा 47,50,000, डिस्काउंट का अमाउंट था 2,50,000, जो रिडीम हम लोग कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं 10%, तो 10% आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख किसका लेना है, ये 50 लाख का लेना है, और सेम 5 लाख वापस से ये प्रीमियम के सामने भी लिख देना है। ठीक है, नाउ लास्ट एफ वाला पार्ट दिया है कि हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया है और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, प्रीमियम वाली एंट्री, प्रीमियम के टाइम पे हमको पता है कि अमाउंट हम लोग प्लस करके लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ना यहाँ पर हमें प्लस करके लिखना है, तो 6% प्रीमियम है, 50 लाख का 6% आएगा 3 लाख। तो ये जो अमाउंट अपने को लिखना है, ये लिखना है 53 लाख, ये भी आ जाएगा अमाउंट 53 लाख। फिर सेकेंड क्या लिखते हैं हम लोग, डिबेंचर एप्लीकेशन लिख देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो हो गई मेरी नॉर्मल एंट्री, और हमने रिडीम भी प्रीमियम पे किया है, तो अपने को पता है क्या ऐड करना है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने लिखना है 53 लाख पहले, फिर डिबेंचर के सामने लिखना है 50 लाख, प्रीमियम के सामने लिखना है 3 लाख, फिर हम लोग रिडीम कर रहे हैं 4% प्रीमियम पर, तो 50 लाख का 4% आएगा 2 लाख, और प्रीमियम के सामने भी लिख देंगे हम लोग 2 लाख। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी एंट्रीज नॉर्मली सेम रहती है, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कब हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, कब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और रिडीम हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो तुम्हें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब एक और टॉपिक जो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसे लगता है मुझे कि जैसे देखो हम लोग जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो हमें कुछ अमाउंट DRR में ट्रांसफ़र करना होता है और DRI में ट्रांसफ़र करना होता है, करेक्ट ना। इसमें कंफ्यूजन क्यों है, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में अगर तुम लोग सॉल्व देखोगे तो वहाँ पर कभी 10% किया हुआ है, कभी 25% किया हुआ है, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या आ जाता है कि कंफ्यूजन वाला पार्ट, जैसे तुम लोग दूसरी बुक में देखोगे तो कहीं पे 10% है, तो कहीं पे 25% है। तो अब इस चीज़ का क्या तुम्हें सोल्यूशन, क्या तुम्हें दिमाग में ध्यान रखना है, तो वो देखो अच्छे से। जब हम लोग रिडम्पशन करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले कंपनी कौन सी है, कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जिसके शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, मतलब जहाँ पे अपन जिसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जहाँ पे शेयर्स तो है लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी हो गई। या फिर जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गई, है ना, हाउसिंग फाइनेंस हो गया। याद रखना इनके लिए DRR का हमें क्या दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट, मतलब इन कंपनी को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिस्टेड कंपनी, जैसे क्वेश्चन में अगर दिया है ABC ए लिस्टेड कंपनी, वो वर्ड ध्यान रखना, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया होगा, तो तुम्हें DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी दिया है तो तुम्हें जो DRR क्रिएट करना है वो कितना क्रिएट करना होगा, 10%, याद रखना 10%, ठीक है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कहाँ पर, जहाँ पर भी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी होती है वहाँ पर तुम्हें जो DRR क्रिएट करना है वो 10% क्रिएट करना है। DRI में कोई रूल्स नहीं है, DRI में तुम्हें भले वो लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है, तुम्हें 15% ट्रांसफ़र करनी है, 15% ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, 15% ऑफ डिबेंचर्स। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर डिबेंचर्स को हम लोग इंस्टॉलमेंट में रिडीम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास 30,000 डिबेंचर्स है, किसी कंपनी के पास 30,000 डिबेंचर्स है, मान के चलते हैं कि ये मेरी अनलिस्टेड कंपनी है,
ठीक है। और ये रिडीम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले 10,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, फिर 12,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, और फिर 8,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। मतलब डिबेंचर्स रिडीम कैसे किया है इन्होंने, इंस्टॉलमेंट में किया है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि DRR कितना क्रिएट करना होता है और DRI कितना क्रिएट करना होता है। ठीक है। नाउ DRR सबसे पहले देखो, इनका टोटल डिबेंचर्स कितना है 30 लाख का, बिकॉज ये डिबेंचर्स मान के चलो एक 100 रुपीज़ का है, तो ये डिबेंचर्स कितना है 30 लाख का। तो 30 लाख का हमें कितना करना है 10%, मतलब वो कितना आ जाएगा 3 लाख। ये क्या क्रिएट कर दिया हमने, DRR। अब जो DRI क्रिएट करना है, DRI कैसे क्रिएट करना है वो याद रखना कि ये जो हम जो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट जो डिबेंचर्स रिडीम करते हैं 10 लाख का, तो 10,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10 लाख। ये 10 लाख का तुम्हें क्या करना है 15% ट्रांसफ़र करना है DRI में, मतलब 1,50,000। ठीक है। ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। मतलब स्टार्टिंग में पहले DRR क्रिएट कर देना है, फिर DRI क्रिएट कर देना है, और हर बार नहीं करना है अपने को। फिर क्या करेंगे, इसको लास्ट में ही रिडम्पशन करेंगे। तो अब देखो, अगर एंट्री का सीक्वेंस अगर तुम्हें पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इशू ऑफ डिबेंचर वाली एंट्री पास करेंगे। सेकेंड एंट्री तुम्हें क्या क्रिएट करना है, DRR क्रिएट करना है। थर्ड एंट्री तुम्हें क्या करनी है, DRI क्रिएट करनी है। फिर फोर्थ एंट्री क्या पास करनी है, रिडम्पशन। कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं तुम स्टार्टिंग में 10,000 डिबेंचर्स। ठीक है। फिर फिफ्थ एंट्री वापस से तुम्हें कौन सी करनी है, रिडम्पशन कर रहे हो तुम 12,000 डिबेंचर्स की। फिर वापस से क्या करना है, रिडम्पशन करना है तुम्हें, कितना करना है 8,000 डिबेंचर्स। नाउ जब तुम लास्ट डिबेंचर्स रिडीम करोगे उसके पहले तुम्हें क्या करना है, सेल ऑफ DRI। वो जो DRI हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट किया था उसको यहाँ पर क्या कर देना है, सेल कर देना है। फिर तुम्हें लास्ट में क्या करना है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व मतलब ये जो तुमने यहाँ पे DRI क्रिएट किया था ये तुम्हें यहाँ पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा तुम्हारा सॉल्व करने का। और अगर बीच में जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट आता है तो वो भी तुम्हें एंट्री पास करनी होती है, और डिस्काउंट अगर आता है वो राइट ऑफ करने आता है तो वो भी तुम्हें एंट्री पास करनी होती है। ठीक है। तो ये सबके लिए याद कैसे रखनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री याद कर लो, डिस्काउंट वाली एंट्री याद कर लो, राइट ऑफ कैसे करते हैं वो एंट्री याद कर लो। इसमें मैंने अलग अलग टॉपिक सिखाया था, उसके लिए तुम वो वीडियो जाके देख सकते हो अच्छे से। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं किसमें, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। ठीक है। करो अच्छे से। मैं इस पे भी तुम्हें एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है।